हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सावन के बारे में। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़ियां हरिद्वार आते हैं और गंगा जल लेकर जाकर अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। शास्त्रों में कांवड़ यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और यात्रा के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है। कांवड़ यात्रा के नियमों को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है और अगर उनको तोड़ा जाता है तो भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के महत्व और नियम के बारे में। कांवड़ कितने प्रकार के होते हैं? पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सहज तरीका है। भगवान शिव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं और टोकरियों में गंगा जल भरकर लौट आते हैं। कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर लगातार यात्रा करते हैं और अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। साथ ही घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है। यात्रा प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक सफर पैदल ही किया जा सकता है। यात्रा में वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता। कांवड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का ही जल ही रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कांवड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कांवड़ का या आपसे चमड़ा स्पर्श ना हो। कांवड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो कांवड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर ना रखें। कांवड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से जमीन पर कांवड़ को रख दिया तो फिर से कांवड़ में पवित्र जल भरना होता है। कांवड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते में बम बम भोले या जय जय शिव शंकर का उच्चारण करते रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ को किसी के ऊपर से लेकर ना जाएं। और कांवड़ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं और हर कांवड़ के अपने नियम और महत्व होते हैं। इनमें है सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़ या दांडी कांवड़। जो शिव भक्त जिस प्रकार की कांवड़ लेकर जाता है उसी हिसाब से वह तैयारी की जाती है। इन 4 प्रकार की कांवड़ के लिए शिव मंदिरों में उसी हिसाब से तैयारी भी की जाती है। तो आइए जानते हैं इन कांवड़ के बारे में। सबसे पहली है सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़ में शिव भक्त आराम कर सकते हैं। कांवड़ियों के लिए ज्यादातर जगहों पर पंडाल लगे होते हैं, वहाँ अपनी कांवड़ रखकर आराम कर सकते हैं। दूसरी है डाक कांवड़। डाक कांवड़ यात्रा के दौरान डाक कांवड़िए बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। जहाँ से गंगा जल भरा हो और जहाँ जलाभिषेक करना हो वहाँ तक उनको लगातार चलते रहना होता है। मंदिरों में डाक कांवड़ियों को लेकर अलग से इंतजाम भी किए जाते हैं ताकि जब कोई डाक कांवड़िया आए तब बिना रुके हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा सके और शिवलिंग तक पहुंच सके। नंबर 3, खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ के दौरान कांवड़िए की मदद के लिए कोई न कोई होता है। जब वह आराम करते हैं तब उनका सहयोगी अपने कंधों पर कांवड़ को लेकर चलते हैं। नंबर 4, दांडी कांवड़। दांडी कांवड़ सबसे मुश्किल होती है और इस यात्रा को करने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। दांडी कांवड़ के कांवड़िए गंगा तट से लेकर शिवधाम तक दंडौती देते हुए परिक्रमा करते हैं। यह लेट लेट कर यात्रा को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ जानकारी। आपको ये जानकर कैसा लगा? कांवड़ियों के बारे में जानकर कैसा लगा? हमें कमेंट में हर हर भोले या हर हर शंभू लिखकर जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय भोलेनाथ।